In an exclusive conversation with the family of Dr. Muzammil, they've broken their silence following Dr. Muzammil's arrest in connection with the Delhi blast probe and recovery of the suspected explosives. Listen in to this conversation. फरीदाबाद में पकड़े गए आरडीएक्स को लेकर जहां इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम कर रही है, वही इस समय हम डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे है, जिन्हें कुछ दिन पहले जो है दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है और यहां पर अब घर पर भी जो है सुरक्षा एजेंसीज जांच कर रही है। साथ ही साथ मुजम्मिल के एक भाई को भी पुलिस ने कल रात को डिटेन किया है और बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरह से कल रात को दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में विस्फोट हुआ, उसके कनेक्शंस भी जानने की कोशिश लगातार सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर मुजम्मिल की बहन है जो खुद भी एक डॉक्टर है, इनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, इनमें से आपका भाई कौन सा है? जी, लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट राइट वाला। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। मुजम्मिल शकील। तो कब से ये दिल्ली में है? ये पिछले 4 साल से दिल्ली में है। अच्छा। तो आपकी बात इनसे होती थी? जी, एवरीडे होती थी। अच्छा। हाँ, जब हमें रेड पड़ी थी थर्सडे को, उससे पहले एक दिन हमने 2 बार कॉल की। अच्छा। क्योंकि हमारी का यहाँ मतलब शादी का माहौल था, तो उसने बोला कि आप शादी है तो मैं कब आऊँगा। मैंने उसको बोला चलो 3 या 4 तारीख को आना। फिर उसने बोला चलो ठीक है। फिर हमारा जो यहाँ बड़ा भाई का बेटा है, हमने उससे बात करवाई। हम मतलब उस दिन हम सब बात कर रहे थे उसके साथ। फिर जब नेक्स्ट डे उसने बोला कि आप जाओ श्रीनगर, आप लाओ चीज़ें जो भी लानी है, मैं डालूंगा आपको पैसे। फिर मैं गई थी श्रीनगर। मैंने जब श्रीनगर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे कॉल नहीं हो रही थी। वो डायरेक्ट कॉल भी और व्हाट्सएप कॉल भी, सब कुछ बंद था। तो इस दौरान यहाँ पर जो पुलिस है या बाकी एजेंसीज है, उन्होंने आपसे पूछताछ करने की कोशिश? फिर मैं थी श्रीनगर में, हमारे घर में सिर्फ हमारी मम्मा थी। तो फिर मेरे जो पापा थे, मेरे जो भाई लोग थे, हम लोग अपने बाग में थे। हमारे अभी सेब का काम चल रहा था। तो फिर इनने बोला कि यहाँ पे हमारे यहाँ वेरिफिकेशन चल रही है कोई, तो आप लोग जल्दी आओ जाओ घर। तो हम लोग जब घर पहुँचे तो हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सब कुछ तलाश वलाशी की थी उन्होंने, जो भी आए थे यहाँ पे। तो हमें ये शक भी नहीं था कि ये हमारे भाई के लिए आए हैं यहाँ पे, ये भी नहीं हमें पता था। हमने सोचा कुछ प्रॉपर्टी का होगा। ये लोग बोल रहे थे कि आप लोगों की कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है। हमने सोचा कुछ प्रॉपर्टी का है, हमने ये किस्सा कभी नहीं देखा है यहाँ पे। तो फिर हमने जब शाम को कांटेक्ट करने की कोशिश की अपने भाई के साथ, और तो इनने बोला कुछ मसला है। फोन बंद था? फ़ोन बंद था। हमने हर एक फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश थी, वहाँ पे फ़ोन ही बंद था। और मैंने ये भी सोचा कि मेरे भाई ने मुझे बोला था आप जाओ श्रीनगर, फिर इसका फ़ोन क्यों बंद है, मतलब ये तो शक की बात थी ना। तो फिर हमने जब ये मतलब शाम को यहाँ बात की अपने घर वालों से, तो उन्होंने बोला कुछ ना कुछ मसला है। तो फिर हम सुबह गए थाने पे, तो उन्होंने बोला कि आपका भाई है पांथा चौक पुलिस स्टेशन में, बंद, अरेस्ट। हाँ, उसको लाया गया है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर हम गए थे बार बार वहाँ, लेकिन हमें कोई मिलने नहीं दिया उनके साथ। और वो बोल रही थी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबसे बताया जा रहा है कि आरडीएक्स जो है उनके कब्जे से पकड़ा गया है, जहां पर उनका डेरा था, रेजिडेंस थी। और कल रात को जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, जहां पर 8 मासूम लोगों की जानें भी चली गई, तो आप इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे? हाँ, पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मुझे अपने भाई पे ऐसा कोई शक होता, मतलब ऐसा कोई शक होता, मैं बोलती कि हाँ ये मेरा भाई, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उसकी। हमारा भाई जब हमें कॉल कर रहा था, मतलब पिछले 4-5 मैं 7 साल से बांग्लादेश में थी, वो हमें कॉल कर रहा था, वो सिर्फ एक ही बात कर रहा था, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना पढ़ाई हुआ, बस वो पढ़ाई के पीछे था। मेरी शादी थी, उसने बोला जब आपकी मेहंदी रात भी होगी तब भी आपको पढ़ना है। हमें मेहंदी रात नहीं मनानी है, हमें पढ़ना है। हमें टाइम नहीं है, मतलब हमें नीट पीजी का एग्ज़ाम है मई में, तो उसने बोला कि हमें सिर्फ पढ़ना है। जब ऐसा भाई मतलब मुझे बोल रहा है सिर्फ पढ़ने के पीछे होगा, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? हम इस पे यकीन कैसे करें कि उसके मतलब वहाँ रेंट पे जहाँ था वो, मतलब वहाँ पे हमें वो मिला, हम कैसे यकीन करें इस पे? अभी एक और डॉक्टर है, डॉक्टर आदिल है या डॉक्टर उमर, जिनका वीडियो जो है सीसीटीवी में आया है, जो वो कार ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, तो उनके साथ क्या मुजम्मिल कभी मिले हैं? उनके साथ क्या लिंक? अगर उसके साथ मतलब उसके लिंक होती, हमें भी पता होता कि यहाँ पे कोई डॉक्टर उमर है, उसकी लिंक है उसके साथ। मैं पहली बार सुन रही हूँ डॉक्टर उमर का नाम।
मैंने डॉक्टर उमर को अपनी आंखों से नहीं देखा है। हम मतलब हमारे घर में कोई नहीं आया था, मतलब कोई डॉक्टर। हाँ, मेरे भाई के यहाँ के दोस्त आप बोलो, मतलब मैं उनका नाम दूंगी सबका, वो लोग यहाँ पे आते थे, अच्छे से पीते थे, खाते थे, जाते थे, उनका मैं बोलूँगी, मतलब क्योंकि वो यहाँ पे आए थे। डॉक्टर उमर, कुछ डॉक्टर बोल रहे, डॉक्टर अदील, कुछ, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, मतलब इनका मैं पहली बार सुन रही हूँ। फिलहाल लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही है, डॉक्टर मुजम्मिल की जहां तक बात आती है और डॉक्टर आदिल, दोनों को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और इस वक्त हम पुलवामा में डॉक्टर मुजम्मिल के घर में है, जहां पर हमने मुजम्मिल की बहन से भी बात की, जिनके कहने के मुताबिक उनकी बात जो है कुछ दिन पहले उनसे हुई और बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और कोशिश ये भी की गई कि उनसे मिलने की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से इनकार किया और लगातार तब से लेकर अब तक जो है सुरक्षा एजेंसीज इस घर की जो तलाशी है वो कर रही है। यहाँ पर मुजम्मिल के भाई भी रहते हैं जिनको पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है और 3 भाई है टोटल डॉक्टर मुजम्मिल के, और जिनमें से एक को जो है पुलिस ने फिलहाल डिटेन किया है और उनसे पूछताछ जो है इस समय की जा रही है। पुलवामा के काइल का ये इलाका है। यहाँ पर इनकी बहन का ये भी कहना था कि जो डॉक्टर आदिल है या डॉक्टर उमर है, उनके बारे में भी इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके ताल्लुकात क्या मुजम्मिल के साथ थे या नहीं। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेटिव मामला है जिस पर जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है। फिरोज वानी के साथ पुलवामा से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए। All right, with that, viewers.